Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I hope that you are safe and sound. Welcome to our online class. Students, as you know that in our previous lecture we have read unit number 5 section 2 Mother's Day. Today we will do its exercise. So open page number 114. Question number 1. When the play opens, what is Mrs. Pearson unhappy about? Do you think she has done the right thing by sharing her problem with Mrs. Fitzgerald? Why do you think so? जब ये प्ले शुरू होता है तो मिसेस पियर्सन क्यों नाखुश नज़र आती हैं हमें? क्या आप समझते हो कि उसने मिसेस फिट्ज़गेरल्ड को अपना प्रॉब्लम बता के ठीक किया? अगर आप ऐसा समझते हो तो क्यों? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों समझते हो कि उसने ठीक किया? इसका आंसर है 7th क्लास आपने कॉपी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ऊपर यूनिट नेम, सेक्शन नेम, फिर उसका नाम लिखना है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है शी इज़ अनहैप्पी बिकॉज हर फैमिली डजेंट रिकॉग्नाइज हर ट्रू वैल्यू एनी मोर। वो इसलिए नाखुश थी कि उसके घर वाले, उसकी फैमिली जो है वो उसको समझते नहीं थी, उसको अहमियत नहीं देते थे। फिर नेक्स्ट उसका आंसर है यस आई थिंक शी हैज़ डन राइट। उसने बिल्कुल ठीक किया है अपने दोस्त को बता के इफ़ शी शेयर हर प्रॉब्लम अर्लियर विद मिसेस फिट्ज़गेरल्ड। अगर वो अपना ये प्रॉब्लम मिसेस फिट्ज़गेरल्ड से पहले शेयर कर लेती शी वुड बी हैप्पी एंड एन्जॉय हर लाइफ। तो वो मतलब अभी खुश होती और अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रही होती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस पियर्सन टेक मिस्टर पियर्सन टेक मिसेस पियर्सन फॉर ग्रांटेड दैट इज़ दे आर सो यूज्ड टू हर डूइंग थिंग्स for them they do not recognize her true value of anymore and they do not show that they are grateful. Pick out at least 3 examples of this from the play. इसमें हमसे ये पूछा गया है ना कि मिस्टर पियर्सन उसकी सारी फैमिली जो है वो मिसेस पियर्सन को बिल्कुल इजी ले रहे हैं और उसको मतलब उतना ख़ास कुछ अहमियत नहीं देते और ना वो उसके तमाम खिदमात को या जो काम करती है उसको सराहते हैं। अब आप प्ले में से 3 इस तरह की एग्जाम्पल दें जिससे हमें मालूम हो कि मिसेस पियर्सन है नो वैल्यू बिफोर देम, ठीक है, उनके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी फैमिली के साथ। इसका आंसर है मतलब अब हमने बताना है कि कहाँ कहाँ पे हमें मालूम होता है कि मिसेस पियर्सन को कोई अहमियत नहीं दी जाती। व्हेन डोरस केम बैक एज शी इंटर्ड शी आस्क्ड हर मदर शॉर्टली। जब डॉरस जो है वो घर आती है, घर वापस आती है, तो जैसे ही वो इंटर होती है तो अपनी माँ से सख्ती से बात करती है मॉम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क आई मस्ट वेयर इट टू नाइट। कि मॉम आपने आज मैंने येलो सिल्क कलर के कपड़े जो हैं वो पहन के जाने हैं और आपने उनको ज़रूर इस्त्री कर देना है मेरे लिए। मतलब अभी वो घर आई है और अपना ऑर्डर जो है वो अपनी माँ को सुना दिए कि आपने मेरे लिए कपड़े इस्त्री करके रखने हैं, मैंने रात को कहीं जाना है वो कपड़े पहन के। फिर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हर इल मैनर्ड वॉज वेरी रूडली। और एक और उसकी दूसरी एग्जाम्पल जो है जिसमें वो बदतमीज़ी शो करती है अपनी माँ की तरफ, वो कहती है इज़ टी रेडी फॉर मी, कि क्या मेरे लिए चाय जो है वो तैयार है। साइरल शाउटेड हर मदर कम आउट ऑफ दिस स्टेट फीलिंग ऑफ कलर पे फुल अटेंशन टू अस हैवंट गॉट टू मच टाइम। अभी साइरल जो है वो उसके इल मैनर्ड का हमें बताया जा रहा है कि वो किस तरह अपनी माँ से बात करता है। वो जब घर आता है वो भी अपनी माँ से मतलब वो उल्टी सीधी बातें करता है और उससे कहता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, चाय क्यों नहीं बनाई। तो उसकी माँ कहती है कि बस मैंने नहीं बनाई। वो कहते हैं अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो या आप कोई बीमार हो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर सकती तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस ड्रामा, कम आउट ऑफ दिस सिकनेस एंड पे फुल अटेंशन टू अस, कि हमें आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, आपके मतलब सर्विसेज की ज़रूरत है। हैवंट गॉट टू मच टाइम, कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक करने में बहुत टाइम मत लगाएं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टू लेडीज एक्सचेंज पर्सनैलिटी व्हाट चेंजेस अपीयर इन मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। जब लेडीज़ ने उन
उन दो लेडीज़ ने अपनी पर्सनैलिटीज़ एक्सचेंज की थी, तो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया था? डू दिस चेंज हेल्प हर टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव? क्या उसकी वो जो चेंजेस आई थी उन्होंने मिसेस पियर्सन की मदद की थी अपना गोल को, अपने मकसद हासिल करने में, ऑफ इम्प्रूविंग हर फैमिलीज बिहेवियर टुवर्ड्स हर, अपने मतलब अपने ख़ानदान वालों का रवैया जो है वो ठीक करने में वो हेल्पफुल हुई हैं वो सारी चेंजेस? तो इसका आंसर है आफ्टर चेंजिंग पर्सनैलिटीज़ शी बिकेम बोल्ड। पर्सनैलिटीज़ चेंज करने के बाद वो बोल्ड हो गई थी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इंटरप्राइजिंग मतलब गिवन और टेक वाली उसकी आगे थी। उसका ये था कि अगर जैसा वो रवैया वो रखेंगे वैसा ही रवैया वो भी रखेंगी। एंड स्टेबल लेडी, आफ्टर चेंजिंग पर्सनैलिटी शी बिकेम बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इंटरप्राइजिंग एंड स्टेबल लेडी. These traits mean qualities. These traits help her to achieve her objective so nicely of improving her family behavior towards her. Next question number 4 है what changes does Mrs. Pearson want in her family behavior and attitude? Do you think her demands are responsible? ठीक है, इसका आंसर देखें. Mrs. Pearson wants her family would be recognized her true value and show regards and gratefulness towards her responsibilities. Mrs. Pearson सिर्फ ये चाहती थी कि उसकी फैमिली जो है वो उसकी वैल्यू को जाने और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको रिगार्ड दें, मतलब थैंकफुल हो ना उसके. क्वेश्चन नंबर 5 है जॉर्ज पियर्सन, डोरिस एंड साइरल. ये जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन, डोरिस एंड साइरल हर चिल्ड्रन, ठीक है, और टॉट अ लेसन दैट दे विल नेवर फॉरगेट, कि उन्हें ये सबक सिखाया गया, वो ये सबक कैसे कभी भी नहीं भूलेंगे. डू यू एग्री, क्या आप राज़ी हैं, रजामंद हैं कि यानी कि उनको सबक सिखाने के लिए जैसे वो पर्सनैलिटी चेंज करती है ना, तो कहते हैं कि क्या आप समझते हो कि अभी वो ये लेसन कभी नहीं भूलेंगे, यानी कभी आइंदा इसके बाद इसके मिसेस पियर्सन के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, इल मैनर्ड नहीं रखेंगे. तो इसका आंसर है येस, दे गॉट लेसन फ्रॉम मिसेस पियर्सन्स बिहेवियर मेड देम रियलाइज दैट शी इज़ द कनेक्टर ऑफ फैमिली. जी हाँ, वो ये लेसन हमेशा याद रखेंगे और मिसेस पियर्सन के बिहेवियर ने ही उन्हें ये रियलाइज़ करवाया है कि वो अपनी फैमिली की कनेक्टर हैं, अपनी फैमिली को जोड़ने वाली हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैड बीन इन मिसेस पियर्सन्स प्लेस हाउ वुड यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर आप मिसेस पियर्सन की जगह होते तो आप इस मसले को किस तरह हल करते हैं? इसका आंसर है इफ़ आई बी इन प्लेस ऑफ मिसेस पियर्सन आई वुड बी अप्लाइड सेम स्ट्रेटजी इन सेम मैनर. कहते हैं अगर हम भी देखिए अगर हम भी इस जगह होते तो दूसरों को रियलाइज़ करवाने के लिए हम भी यही स्ट्रेटजी, यही तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 114 पे देखें. Here are some words that describe character in the play. यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब हुए हैं. Put them in an appropriate column. Some words may be appropriate for more than one character. ठीक है, यहाँ पे ये जो हैं खुसूसियात ट्रेड्स लिखी हुई हैं. आपने जो खुसूसियात मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के हैं उसमें लिखनी है, मिसेस पियर्सन की हैं उस ब्लॉक में लिखनी है, जो मिसेस पियर्सन की हैं, डोरिस की हैं या साइरल की हैं. ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रेड्स लिखी हुई हैं ये हैं नंबर 1 है प्लेजेंट, टिमिड, प्रिटी, इंटेलिजेंट, सेल्फिश, अनप्लेजेंट, केयरिंग, नर्वस, मीक, एरोगेंट, सेल्फलेस, कॉन्फिडेंट, इंडिफरेंट, फर्म, रूड, डिफिडेंट, पॉम्पस, परसुएसिव, स्पॉइल्ड, इंटरप्राइजिंग. अब इनके मीनिंग देख लें. प्लेजेंट का मीनिंग है खुशगवार थी, ठीक है. टिमिड छोटे को कहते हैं, प्रीटी खूबसूरत, इंटेलिजेंट ज़हीन, सेल्फिश खुदगर्ज, अनप्लेजेंट नाखुश, केयरिंग तवज्जो देने वाली, ख्याल रखने वाली, नर्वस घबराई हुई. मीक का मीनिंग है ढाल लेना, एरोगेंट गुरूर, तकब्बुर को कहते हैं, सेल्फलेस खुद बेगर्ज जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट बिल्कुल हौसलामंद, इंडिफरेंट लाताल्लुक, फॉर्म साबित कदम, रूड बदतमीज़ को कहते हैं, डिफिडेंट शर्मीले को कहते हैं मतलब जो हेजिटेशन फील करे कुछ बात कहने में भी, पॉम्पस परसुएसिव
आमादगी को कहते हैं, ठीक है। स्पॉइल बदतमीज़, इंटरप्राइजिंग, गिवन और टेक को कहते हैं। अब ये खुसूसियात जो मिसेस फिट्ज़गेरल्ड की हैं, अपने मिसेस फिट्ज़गेरल्ड के ब्लॉग में लिखनी है। देखें इसको हम नोट कॉपी पे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। आपने ऊपर हेडिंग दे देंगे मिसेस फिट्ज़गेरल्ड और नीचे उसकी खुसूसियात हमने क्या लिखी हैं, उसकी क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्वालिटीज़ थी। इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, फर्म, परसुएसिव, इंटरप्राइजिंग। अब मिसेस पियर्सन कैसी थी? प्लेजेंट थी, टिमिड, सेल्फलेस, डेफिडेंट, केयरिंग और नर्वस थी। और मिस्टर पियर्सन कैसे थे? एरोगेंट, रूड, पॉम्पस। डोरिस प्रिटी, सेल्फिश। साइरल जो था वो इंडिफरेंट, स्पॉइल्ड और सेल्फिश था। जी बच्चों, ये तमाम काम आपने बहुत प्यारा प्यारा नीट करके अपनी कॉपीज़ पे करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए, जिस क्वेश्चन की आपने हमसे वो शेयर करना है ऑफिशियल नंबर पे। साथ साथ आपने कॉपीज़ अपनी कंप्लीट रखनी है ताकि आपका काम जो है वो जब स्कूल ऑन हो तो आपका काम बिल्कुल कंप्लीट हो। ठीक, अब जिस चीज़ की समझ ना आए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको अच्छा अच्छा करके लिखना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।